खबर मथुरा से है, जहां बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में चल रही सनातन पदयात्रा शुक्रवार को कोसी कला से निकलकर छाता पहुंची और वहां श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। कोसी कला के अनाज मंडी मैदान से प्रारंभ हुई यह पदयात्रा छाता अजीजपुर, गोहारी और महावीर ट्रांसमिशन लिमिटेड छाता के बरसाना व गोवर्धन चौराहों तक पहुंचते हुए धीरेन्द्र शास्त्री और पदयात्रियों का जगह जगह फूल वर्षा के साथ स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने जय श्री राम, सनातन धर्म अमर रहे, बागेश्वर सरकार की जय जैसे जय घोषों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। जैसे ही पदयात्रा ने उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया, हजारों की संख्या में लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन और पदयात्रा में सम्मिलित होने के लिए उमड़ पड़े। देखते ही देखते ये संख्या लाखों में पहुंच गई। पदयात्रा में शामिल श्रद्धालु हाथों में भगवा ध्वज लिए जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा मार्ग को केसरिया झंडों और होर्डिंग से सजाया गया है और श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पानी, फल और प्रसाद वितरण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस अवसर पर कहा, यह सनातन यात्रा किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि हमारे धर्म, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण की यात्रा है। जहां जहां ये यात्रा जाएगी वहां सनातन के प्रति जागृति फैलाई जाएगी। उन्होंने सभी सनातनी हिंदुओं से एकजुट रहने का आह्वान किया और एकजुट रहने की शपथ भी दिलाई। वास्तव में ये पदयात्रा न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि सनातन धर्म के प्रति लोगों में जागृति और प्रेम फैलाने का अवसर भी है। बताया जा रहा है कि यह सनातन पदयात्रा वृंदावन में जाकर संपन्न होगी, जहां बागेश्वर धाम सरकार द्वारा विशाल सत्संग और संकल्प समारोह आयोजित किया जाएगा। मथुरा जनपद प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की है। प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्थित रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट पर है। यह सनातन पदयात्रा अब मथुरा के छाता छठीकरा होते हुए वृंदावन पहुंचेगी, जहां अगले कुछ दिनों तक धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी रहेगी। जहाँ गाय भी माता है, गायत्री भी माता है, जहाँ पर बेटियां भी माता स्वरूपा है और जिस देश को भी भारत माता कहा जाता वही हिंदू राष्ट्र हो सकता है। इसलिए आज के उद्बोधन के समय में जितने लोग खड़े हैं, अपने मन में आप प्रण ठान लो, हम हिंदू एकता करके रहेंगे। और हिंदू एकता का मतलब ये नहीं है कि आज तुम हाथ उठाओ, किसी हिंदू पर कोई अत्याचार हो तो एक बार अपने घर से बाहर निकलकर उसके साथ खड़े हो जाओ। ये है हिंदू एकता। वो कोई भी हो, बर्मा हो, शर्मा हो, गुज्जर हो, जाट हो, कोई भी हो, हिंदू होना चाहिए। और किसी हिंदू पर अत्याचार हो रहा हो तो बाहर निकल कर के आ जाना चाहिए। ये हिंदू एकता है। इस यात्रा के द्वारा मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे बागेश्वर धाम महाराज श्री बहुत ही अच्छी यात्रा निकाले। इससे जो हिंदू सो रहा था वो जागृत होके सनातन धर्म के लिए वो कार्य करेगा। और सनातन धर्म था, सनातन धर्म है, सनातन धर्म रहेगा। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। वृंदावन की पावन धरती पर हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा यात्रा जो कि दिल्ली से शुरू होकर मथुरा तक जाएगी